गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निखिल जादव फ्रॉम स्कॉलर टॉप एकेडमी। आज हम 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड 9th स्टैंडर्ड उसका जो पोएम नंबर 10 है दोहे, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने इसके पहले के स्टैंडर्ड में 8th या 7th स्टैंडर्ड में कबीर के दोहे हैं, तुलसीदास और रहीम के दोहे, ये दोहे आपने पढ़े होंगे और पद भी पढ़े होंगे। मीराबाई के कृष्ण के जो पद होते हैं वो मीराबाई लिखे थे, वो भी पढ़े होंगे। उसमें से एक जो है वो रहीम जी है। इनके जो दोहे होते हैं उनमें इन लोगों ने जो हकीकत होती है, जो वास्तविकता होती है, उन पर फोकस किया है, उन पर प्रकाश डाला है। और उनके दोहे में हमें व्यवहारिक बातें ज़्यादा मिलेगी कि उसमें से हमें पता चलेगा कि हाँ, इनके दोहे में जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है। और उन्होंने अंधविश्वास दूर करने का प्रयत्न किया है और उनमें आदर्श हमें दिखाई देता है, एक शिक्षा मिलती है, हमें एक सीख मिलती है। तो ऐसे ही दोहे रहीम जी ने लिखे हैं। और रहीम जी जो थे, उनका जो पूरा नाम था वो अब्दुल रहीम खान खाना था और वो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। यानी कि जो राज दरबार होता है उसमें जो जिसमें बहुत सारी टैलेंट होती है, वो लोगों को अलग से उनको रत्न के नाम से जाना जाता था। यानी कि वो उनमें एक शोभा, रत्न जैसे शोभा देता है, वैसे ही उनके राज दरबार में 9 रत्न थे। अकबर के राज दरबार में उसमें से एक रत्न यानी कि एक महान व्यक्ति वो जो थे वो रहीम थे। इसीलिए थे क्योंकि रहीम जी के पास बहुत सारा नॉलेज था। उनको उर्दू का ज्ञान था, अंग्रेजी का ज्ञान था, अरबी, फारसी, संस्कृत, इसके अच्छे जानकार थे। और उनके जो दोहे हैं उसका मुख्य विषय जो था वो ज्यादातर इन्हीं विषयों पर, इन्हीं सब्जेक्ट पर वो ज्यादातर लिखते थे। वो थे श्रृंगार, नीति, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या हम कर रहे हैं तो ये गलत है। ये सीख हमें उनके दोहे में मिलती है। भक्ति, भक्ति के भी दोहे उन्होंने लिखे हैं। ये जो दोहे हैं वो हमें आसानी से याद रह जाते हैं। और उन्होंने एग्जाम्पल देकर हमें समझाया है, इसीलिए हमें उनके दोहे जो है वो समझने में आसानी होती है। अगर आपको कोई चीज जो है वो एग्जाम्पल देकर समझाया जाए तो आप उस चीज को अच्छे से कैचअप कर सकते हो, कैच कर सकते हो, अच्छे से आपको याद भी रह जाता है। और वो एग्जाम्पल से वो एकदम इजी एग्जाम्पल होता है और उससे आपको वो थिंग्स जो पढ़ाया जा गया हो वो याद आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे रहीम जी ने बहुत सारी कृतियां लिखी थी और उसमें से प्रमुख कृतियां है रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली। ये सारी कृतियां उनके एक ग्रंथ में है, जो ग्रंथ का नाम है रहीम ग्रंथावली। आपको क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि रहीम जी के जितनी कृतियां हैं वो किसमें है, किसमें समाहित की गई है। तो आप उसमें ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, या तो वन लाइनर क्वेश्चन हो तो उसमें लिख सकते हो रहीम ग्रंथावली में ये सारी कृतियों को समाविष्ट कर दिया गया है। ये जो हमारे यहाँ पर जो दोहे दिए गए हैं जो आपकी बुक में है, स्पर्श भाग 1 उसमें है, जिसमें उन्होंने कैसा आचरण होना चाहिए और कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए और किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, ऐसे व्यवहारिक बातें हमें समझाने के लिए और समझने के लिए दी गई है। देखते हैं आज हम एक एक दोहे उनके कि क्या उन्होंने कैसे एग्जाम्पल दिए हैं, क्या लिखा है और क्या हमें सीख देने के लिए सीख देना चाहते हैं। पहला आपका दोहा है, सॉरी उसके पहले माफी चाहती हूँ, मैं यहाँ पर भूल गई। हम थोड़े वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ठीले है यानी मजाक उड़ाना, किसी का खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना। अघाई यानी तृप्त, कोई चीज मिलती है उससे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं।
पियासो यानी प्यासा, उदती यानी सागर, पंख यानी कीचड़ और पंकज, पंख यानी कीचड़ और पंकज यानी कमल। तो जो कीचड़ में खिलने वाला है, पंख यानी कि कीचड़ में खिलने वाला, पंख यानी कीचड़ और पंकज यानी कीचड़ में खिलने वाला फूल, वो होता है पंकज यानी कमल। परी यानी पड़ जाना, गिर जाना। आइए हम देखते हैं उसका एक एक दोहा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। देखो पहले दोहे में उन्होंने हमारे जो अच्छे संबंध होते हैं, प्रेम संबंध, लागने के संबंध, एक अच्छे संबंध, क्लोज रिलेशन, वो कहते हैं कि उसको तोड़ो मत आप कभी। अगर आप उसको तोड़ते हो, कभी दिल दुखाते हो या तो कभी उसको बहुत ज्यादा हर्ट करते हो और कुछ गलत कह देते हो, बुरा कह देते हो, तो वो संबंध में थोड़ी दरार पड़ जाती है। तो कहते हैं कि आपके जो संबंध है, प्रेम के संबंध, लागने के संबंध, उसको कभी भी, भले ही हमको पता है कि सामने वाला कुछ हमारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा है, तो फिर उसको लेट गो करने की थोड़ी भावना रखो। आप उसके साथ संबंध मत तोड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संबंध हमारे काम आते हैं। संबंध एक बार टूट जाता है तो वो हमारे कोई काम का नहीं रहता, लेकिन संबंध आप उसको रखो, तोड़ो मत। और जो क्लोजली रिलेशन है, हमारा प्रेम का संबंध है, जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, तो उसके साथ अगर कुछ लेट गो की भावना रखो, तोड़ो मत। क्योंकि अगर एक बार संबंध हम तोड़ देते हैं तो फिर उससे हम जोड़ते तो है, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है। जैसे एक कांच होता है और उसमें नीचे गिरने से उसमें दरार पड़ जाती है, तो वो कांच को हम जोड़ तो देते हैं, लेकिन वो दरार नहीं जाती, जो क्रैक पड़ जाता है वो नहीं जाती, वो दिखती है। वैसे ही संबंधों में भी है, अगर एक बार वो टूट जाता है या तो कुछ दरार आ जाती है, तो दूसरी बार उसमें पहले जैसी मधुरता नहीं रहती, पहले जैसी उसमें मिठास नहीं रहती। इसीलिए कहते हैं कि संबंध को बनाए रखो और उसको मैनेज करना सीखो, कभी भी संबंध को तोड़ो मत। दूसरा, रहीमन नीच मन की बिथा, मन ही राखो कोई, सुनी अठी लेहे लोग, सब बांटी न लेहे कोई। देखो हम सब मानते हैं कि दुख जो है वो बांटने से कम हो जाता है, लेकिन रहीम कहते हैं कि दुख जो है, आपकी कोई ऐसे फीलिंग्स है, आपको कभी धोखा मिला हो, कुछ आपके साथ गलत हुआ हो या तो कुछ दुख आपको पहुंचा है, तो वो सबके साथ शेयर मत किया करो। क्योंकि अगर आप दुख को दूसरे के साथ शेयर करते हो तो वो उसके लिए एक वानगी बन जाती है। यानी कि जो कैसा हम वानगी को सब तारीफ करते रहते हैं, सब में बांटते रहते हैं, अच्छी चीज बनी हो तो वैसे ही ये चीज जो है, दुख अगर किसी के साथ बांटते हैं तो वो क्या करेगा, कोई तीसरे के सामने हमारा दुख कहेगा और हमारा मजाक उड़ाएगा। यानी कि हमारे दुख की बात वो सीरियसली नहीं लेगा और वो जो हमने बात बताई है उसके साथ शेयर की है, वो हर एक को बता के वो मजाक उड़ाते रहेगा। इसीलिए कहते हैं रहीम जी कि जो दुख है आपका वो सबके साथ बांटो मत, किसी को कहो मत, क्योंकि अगर कहते हो तो वो बात आपकी, वो दुख आपका मजाक बन जाता है। आपका दुख कोई लेने वाला नहीं है, ऊपर से वो दुख मजाक बन जाता है। इसीलिए रहीम जी मना कर रहे हैं कि वो दुख जो है वो आप तक ही रखो, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपने मम्मी पापा को बता सकते हो, आप अपने भाई बहन को बता सकते हो, लेकिन अगर आप कोई बाहर की पर्सन, आप ये तो मेरा अच्छा दोस्त है, ये तो मेरा अच्छा चाहने वाला है, शुभ चिंतक है, वेल विशर है, लेकिन क्या पता कि वो आपकी पीठ पीछे वो दूसरे किसी को आपका दुख बताकर मजाक उड़ाता है कि देखना वो थोड़े दिन पहले उसके साथ ऐसा हुआ, क्या जरूरत थी उसको ऐसा करने की, क्या जरूरत थी उसको वहां जाने की, ऐसा करके हमारा मजाक 2-3 दोस्तों के सामने उड़ाता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि दुख जो है वो सबके सामने बांटा मत करो। थर्ड नंबर
नंबर का आपका दोहा, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सिंचिबो, फूले फले अकाय। यानी कि कहते हैं कि जब जो फूल होता है, जो उसका छोर होता है और पेड़ होता है, उसका जो मूल होता है, तो उसमें अगर हम पानी पिला देते हैं तो मूल में ही पानी सींचना जरूरी है, ऊपर से पानी सींचने की जरूरत नहीं है। अगर मूल में हमने पानी सींच दिया तो ऑटोमेटिकली वो उसके जो सारी डालियां है, शाखा है, फूल है, उसको ऑटोमेटिकली वो पानी पहुंच जाएगा। तो वैसे ही वो एग्जाम्पल देकर ये बात समझाना चाहते हैं कि हमें हर पत्ते को पानी देने की जरूरत नहीं है, हर फूल को पानी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके मूल में पानी डाल दो। तो ऐसे करके वो ये बताना चाहते हैं कि हमें सबको याद करने की जरूरत नहीं है कि ये ईश्वर, अल्लाह, ये राम, ये कृष्ण, ये साईं बाबा, ऐसा हम अलग अलग परमेश्वर को याद करने की जरूरत नहीं है, या तो अलग अलग को हमें संभालने की जरूरत नहीं है। ऐसा कह रहा है कि एक ही परमात्मा को याद करो और वही ईश्वर, वही परमात्मा, वही भगवान आपका जो कार्य है वो सब पूर्ण करेंगे, आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण करेंगे। यानी कि सबको कहने की जरूरत नहीं है, आपको सबको याद करने की जरूरत नहीं है, सबकी भक्ति करने की जरूरत नहीं है, सबकी आराधना करने की जरूरत नहीं है कि मैं रोजा रखूं, मैं श्रावण मास रखूं, मैं ये रखूं तो मेरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, आप एक ही ईश्वर को याद करो और वही आपका ईश्वर, जिस पर आपको श्रद्धा है, वही आपके कार्य पूर्ण करेगा और वही आपको हर एक मुश्किलों से बाहर निकालेगा। 4 नंबर का दोहा, चित्रकूट में रवि रहे, रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। देखो, जब हमारे पर कुछ विपदा आ जाती है, जैसे कि भगवान राम के पर वनवास आया था, विपदा आई थी, तो उन्होंने चित्रकूट में जाकर वो रहे, वहां पे वास किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको शांति चाहिए थी, एक मानसिक शांति चाहिए थी और उनके पर इतनी बड़ी विपदा आई थी। तो ऐसा कहना चाहते हैं कि जब हमारे पर बहुत बड़ी विपदा आ जाती है, जब तुरंत उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है हमें, तो हमें कुछ क्षणों के लिए, कुछ देर के लिए हमें शांति चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पे हमें शांति मिले। तो रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पर कोई विपदा आ जाए तब मनुष्य एक शांति जहाँ पे मिलती है, शांति का वातावरण हो, वो ढूंढता है। जैसे राम ने ढूंढा था, चित्रकूट में जाकर बस गए थे शांति के लिए, वैसे ही हमें ऐसी जगह पर हम जाते हैं जहाँ पे हमें शांति मिले, ऐसी जगह पर हमें चले जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी समय के लिए, जब हमारे पर कुछ विपदा आ जाती है तब। 5 नंबर का आपका दोहा, दीरत दोहा अरथ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडे सिमेटी कुदिल चढ़ी जाही। जैसे नट होता है, सर्कस में जो काम करने वाला होता है, आपने जो खेलने वाले नट और नटी को देखा होगा, जो लोग रस्सी बांधते हैं और खेल खेलते हैं, जैसे रस्सी पर चल के दिखाते हैं, और जो साइकिल का पैडल होता है वो भी रस्सी पर करते हैं और उस पर भी ऐसे गोल गोल घुमा के वो चलते हैं। यानी कि ऐसे सर्कस, ऐसे खेल खेलने वाले क्यों ऐसे वो आसानी से गुलाटी भी मार देते हैं, क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि उनका अपने पर एक कंट्रोल होता है, अपने पर एक उन्होंने ऐसा काम किया होता है, एक ऐसे ध्यान से वो ट्रेनिंग ली होती है जिसकी वजह से आज वो इतनी आसानी से वो काम कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने ऐसी साधना की होती है, इतनी अथक मेहनत की होती है। वैसे ही कहते हैं कि जैसे दोहा जो होता है, ये जो रहीम के दोहे है, या तो कोई भी दोहे ले लो जिसमें बहुत कम शब्दों में लिखा होता है, राइट, बहुत लंबे लंबे नहीं होते, बहुत कम शब्दों में लिखा होता है, 2 लाइन का दोहा है लेकिन कितनी बड़ी सीख दे जाते हैं वो। दोहा जो है वो कम शब्दों में लिखा जाता है लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है,
आप देखते होंगे कि एक छोटी सी बच्ची जो है 10 साल की, वो भी एक रस्सी पर चल के दिखाती है हमें, जो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऐसी साधना नहीं की, हमने ऐसी अच्छी मेहनत नहीं की है, लेकिन उसने की है। ऐसी साधना, उसे मेहनत करके उसने ये हासिल किया है, तब जाके वो गुलाटी मार सकती है, तब जाके वो ऊपर चढ़ सकती है, एक खंबे पर ऊपर चढ़ सकती है, रस्सी पर चढ़ सकती है। तो यही कहना चाहते हैं कि भले ही दोहे छोटे हैं लेकिन उसका अर्थ बहुत ज्यादा है। 6 नंबर का दोहा, धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अखाई, उदरी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। कहते हैं कि जो कीचड़ होता है वो धनी है, यानी कि वो ज्यादा श्रीमंत है। क्यों है? क्योंकि वो कीचड़ के पास बहुत सारे, कीचड़ में जो पानी होता है वो पानी पीने के लिए बहुत सारे जीव जंतु होते हैं उसमें, और प्राणी, गाय जैसे गाय बकरी, ये सब पशु और प्राणी, वो लोग पक्षियों भी वहां पे पानी पीने आते हैं। तो वो जो कीचड़ का पानी है वो उपयोगी है, लेकिन जो समुद्र है, यानी कि कहना चाहते हैं कि छोटी जो चीज है वो भी काम की है, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि सागर इतना बड़ा है, इतना ज्यादा पानी है, अगाध समुद्र है इतना, फिर भी वो समुद्र का पानी कोई नहीं पीता क्योंकि वो खारा होता है। यानी कि हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं कि ये क्या काम में आएगी, कुछ काम में नहीं आएगी, चलो ना फेंक देते हैं इसको, लेकिन वो छोटी चीज भी हमें कभी कभी काम आ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बड़ी चीजों को देखकर आप आकर्षित मत हो, बड़ी चीजें काम की नहीं आती कभी कभी, और बड़ी चीजों को देखकर आप छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हो, और वो भी हाथ से जब काम आता है तो वो भी हमारे हाथ में नहीं रहती। इसीलिए छोटी चीजों को भी इग्नोर मत करो। 7 नंबर, नाद रिजी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजे हो कछु न देत। देखो, हम क्या करते हैं कि अगर किसी का हमने टैलेंट देखा, या तो हम कुछ घूमने जाते हैं, तब किसी ने अच्छा प्रदर्शन किया अपनी कला का, अपनी टैलेंट का, फिर भी हम कुछ उसको देते नहीं है। जैसे कि मैंने वो छोटी लड़की का एग्जाम्पल दिया था कि 10 साल की बच्ची है, वो अपना पेट भरने के लिए वो रस्सी पर चलती है, साइकिल का पेडल चलाती है, अजीब खेल खेलती है, हमारा एंटरटेन करती है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसको देखकर उसकी तारीफ किए बिना या तो उसको कुछ दिए बिना हम वहां से निकल पड़ते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि इससे अच्छा तो वो हिरण है जो संगीत सुनता है, म्यूजिक अगर उसके कानों में पड़ता है तो वो थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है, वो संगीत, मधुर संगीत की सुर सुनकर। उसको ये भी भान नहीं रहता कि कोई शिकारी मुझे पकड़ने आ रहा है, मेरी मौत नजदीक है। वो सिर्फ और सिर्फ संगीत की धुन में ही मस्त है, जो संगीत उसके आसपास बज रहा है। वो हिरण संगीत में अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, जबकि हम क्या करते हैं कि अच्छा टैलेंट है, अच्छा वो म्यूजिक बजा रहा है, गीत गा रहा है, कोई छोटा सा बच्चा है, तो कुछ भी, हम रेलवे में, ट्रेन में जाते हैं तब कोई अच्छा टैलेंट दिखा रहा है, फिर भी हम उसको कुछ नहीं देते हैं। तो कहते हैं कि वो जो मनुष्य होते हैं जो टैलेंट की तारीफ नहीं करते, कुछ देते नहीं हैं, वो मनुष्य पशु से भी अधिक नीच है, यानी कि नीचा है। अगर आपको कहीं पे भी टैलेंट दिख रहा है, कोई अच्छी बात दिख रही है, किसी ने अच्छा गाना गाया, किसी ने अच्छा म्यूजिक बजाया और वो अपना पेट भरने के लिए कर रहा है, तो उसको कुछ दो। और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करो, उसके गुण की प्रशंसा करो, ऐसे ही चले मत जाओ। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन हुई। देखो, फर्स्ट दोहे में भी यही बताया था कि जो प्रेम का धागा है, प्रेम संबंध है, जो उसको तोड़ने नहीं चाहिए, वैसे ही यहाँ पर है कि हम अगर एक बात बिगड़ जाती है किसी के बीच में, तो वो कितने भी प्रयत्न करो लेकिन वो बात फिर से पहले जैसी नहीं रहती,
फिर से सुधरती नहीं है, भले ही आप कितना भी प्रयत्न कर लो। एक अच्छा एग्जांपल देते हैं कि जैसे अगर दूध फट जाता है, दूध में अगर छाछ की एक भी बूंद पड़ जाती है तो वो दूध फट जाता है और वो दूध कोई काम का नहीं रहता। कितना भी उसको मत लो, हिलाओ, कितना भी उसको ग्राइंड कर दो, फिर भी उसमें से माखन नहीं निकलेगा। वैसे ही कहते हैं कि आपके इतने अच्छे रिलेशन, इतने सालों के इतने अच्छे रिलेशन होने के बावजूद अगर कोई एक बार भी इतनी सी बात बिगड़ गई दोनों के बीच में और सामने वाले ने उसको बहुत सीरियसली ले लिया, फिर वो संबंध पहले जैसे नहीं रहते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं। इसीलिए आप अपने वाणी पर, अपने जो बोलते हो उस पर कंट्रोल करो, राइट? कंट्रोल करो ताकि कभी भी ऐसी वाणी का प्रयोग मत करो, कभी भी ऐसी बोली का प्रयोग मत करो कि सामने वाले को बुरा लगे और आपके संबंध बिगड़ जाए। दूसरा पेज, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। देखो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या करते हैं कि बड़ी चीजों को देखकर छोटी को इग्नोर करते हैं, लेकिन रहीम जी कहते हैं कि जहां पर आपको छोटी चीज का काम है वहां पे आपको छोटी चीज ही काम आएगी, और जहां पे आपको कुछ बड़ी चीजों का काम पड़ेगा वहां पे आपको बड़ी चीज ही काम आएगी। जहाँ पे आपको छोटी चीज की जरूरत है वहां पे अगर आप बड़ा यूज करो, बड़ा हथियार यूज करोगे तो आपको कुछ काम नहीं आएगा। जैसे कि हमें अगर कुछ कपड़े सिलने हैं तो वहां पे अगर हम तलवार लेंगे या चाकू लेंगे तो वो कपड़े नहीं सिल पाएंगे, वहां पे हमें सुई की ही जरूरत पड़ेगी। वैसे ही जहाँ पे युद्ध के मैदान में हमें तलवार की जरूरत पड़ती है और वहां पर हम सुई लेकर चले जाएंगे तो हम जान से हाथ गवा बैठेंगे। तो जहाँ पे तलवार की जरूरत है वहां पे तलवार यूज करो, जहाँ पे सुई की जरूरत है वहां पे सुई यूज करो। कहना चाहते हैं कि छोटी या बड़ी चीज हम उसकी कीमत नहीं करते, यानी कि अगर कुछ अच्छा देख लिया तो हम छोटी चीजों की कीमत नहीं करते, लेकिन छोटी चीजों की कीमत है और बड़ी चीजों की भी कीमत है। जैसे कि हमारे घर में अगर कोई कचरा पड़ा है तो हमें छोटे इंसानों की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो कचरा छोटा तो नहीं कहा जा सकता, सब उसकी वजह से ही आज हमारे सिटी में स्वच्छता है, लेकिन जो कचरा लेने वाला है उसकी जरूरत हमें पड़ेगी, राइट? उसके लिए कोई कलेक्टर या IPS अधिकारी नहीं आएगा, यानी कि हमें जो छोटा काम करने वाला है उसकी भी जरूरत पड़ सकती है और बड़ा काम करने वाला भी उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। रहीमन नीच संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाई। देखो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमारे पास थोड़ी संपत्ति हमारी खुद की होनी चाहिए, तभी हम मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। अगर हमारे पास थोड़ी भी संपत्ति नहीं है तो कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता। जैसे कि कमल है और बिना पानी के कमल की रक्षा तो जो सूर्य होता है, रवि होता है, वो भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं बचा सकता। यानी कि कमल के पास पानी होना चाहिए और वो पानी के में ही कमल होना चाहिए। कहता है कि बिना पानी का जो कमल होता है उसको रवि भी नहीं बचा सकता, यानी कि अगर हमारे पास थोड़ी भी संपत्ति नहीं है तो हमारे पर जो विपत्ति आएगी उसमें से हम बाहर नहीं निकल सकते, यानी हमारे पास खुद की संपत्ति होनी चाहिए। रहीमन पानी, लास्ट वाला दोहा, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। देखो पानी का महत्व बताया गया है हमें। पानी का महत्व तो आप जानते ही हो, बहुत सारे आपने निबंध भी लिखे होंगे, गुजराती में भी लिखे होंगे, हिंदी में भी लिखे होंगे कि जल बिनु जीवन नहीं, राइट? जल के बिना हमारा जीवन नहीं है। जल की आवश्यकता हर एक जगह पर है, हर एक स्थल पर है, हर एक स्थान पर है। कहते हैं कि बिना पानी के सब सुनसान है, यानी कि सब सुना है। जैसे कि मोती में चमक लाने के लिए पानी की जरूरत होती है
और मानुष यानी कि मनुष्य का जो मान सम्मान होता है, 3 चीजें दी गई है। एक तो मूर्ति का एग्जाम्पल दिया गया है, मानुष का एग्जाम्पल दिया गया है और चून का एग्जाम्पल दिया गया है। चून यानी कि चूना जो हम दीवार पर लगाते हैं वो। मानुष यानी कि मनुष्य का जो मान सम्मान होता है उसमें भी पानी होना चाहिए, यानी कि कहते हैं ना कि इसका पानी उतर गया, यानी कि इसका मान सम्मान चला गया। तो कहते हैं कि मनुष्य का मान सम्मान भी होना चाहिए और मोती में चमक भी पानी की वजह से ही आती है और मनुष्य की जो प्रतिष्ठा बढ़ती है वो उसकी मान सम्मान की वजह से, जो इज्जत बढ़ती है वो मान सम्मान की वजह से बढ़ती है। और चून यानी कि चूना हम ऐसे ही नहीं लगा सकते, उसमें पानी की जरूरत पड़ती है और जो हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उसमें भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है, यानी कि पानी के बिना इन सब का काम चलने वाला नहीं है। तो संसार में पूरी दुनिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे पानी के बिना हम चला सकते हैं। पानी जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य को अपने मान सम्मान को भी संभाल के रखना चाहिए, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए ताकि उसका मान सम्मान या तो उसका जो पानी है वो उतर जाए, यानी कि उसका मान सम्मान गिर जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें हर जो घड़ी होती है वहाँ पे हमें संभल कर चलना चाहिए और सोच विचार कर चलना चाहिए। हर एक स्टेप जो है वो हमें संभाल कर लेनी चाहिए। तो ये है आपके रहीम जी के दोहे। इनमें आपने हर एक दोहे में कुछ ना कुछ संदेश लिया होगा, कुछ सीख ली होगी और हर एक में एग्जाम्पल देकर ही उन्होंने हमें बताया है ताकि हम उसको आसानी से समझ सके। ओके, ये जो है दोहे वो एक बार आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ये जो दोहा है वो कौन से कवि का है, राइट? तो वो भी, इसके लिए भी आपको पूरा दोहा जो है वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये आपका दोहे जो है वो खत्म हुआ। एक बार आप रीड कर लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू।